वो हूती जिसने अमेरिका और इजराइल की नाक में दम कर दिया, वो हूती जिसने इजराइल के सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम को भेद दिया, वो हूती जिसके हौसले अब तक नेतन्याहू पस्त नहीं कर पाए हैं, वो हूती जो यमन में बैठकर गाजा की लड़ाई लड़ रहा है, जिस गाजा को नेतन्याहू खाली कराना चाहते हैं, ग्रेटर इजराइल बनाना चाहते हैं, उसकी लड़ाई हूती लड़ रहा है। जब इजराइल ने गाजा पर हमले तेज कर दिए, तब हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर हमला कर दिया, ड्रोन अटैक किया। नेतन्याहू की युद्ध नीति पर बड़ा डेंट अगर कोई लगा रहा है तो वो संगठन है हूती। यमन की सरकार को ओवर पावर करके, साइडलाइन करके, यमन की राजधानी सना में बैठकर नेतन्याहू के अंदर कोई डर पैदा कर रहा है तो वो है हूती संगठन। लेकिन नेतन्याहू की सेना ने भी हूतियों के पूरे कैबिनेट को तबाह कर दिया था, खाक में मिला दिया था। हूतियों के पीएम से लेकर पूरी कैबिनेट को एक झटके में ढेर कर दिया। लेकिन हूतियों का जो दूसरे नंबर का जो लाइन है ना, हमेशा तैयार रहता है, वो पलटवार कर रहा है, बार बार इजराइल पर पलटवार कर रहा है। अब हालात ये हैं कि हूती विद्रोही यमन की राजधानी सना समेत देश के कई महत्वपूर्ण इलाकों पर नियंत्रण रखते हैं। 2015 में इन्होंने राजधानी पर कब्जा कर लिया, जिससे यमन के राष्ट्रपति अब्दुर्रब्बू मंसूर देश छोड़कर भाग गए। इसके बाद सऊदी अरब ने सैन्य हस्तक्षेप किया और हूतियों को सत्ता से हटाने की कोशिश की। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद हूती विद्रोही अब भी यमन के बड़े हिस्से पर काबिज हैं। इन हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन हासिल है। अमेरिका और ईरान के खिलाफ युद्ध हूती लड़ रहे हैं। अमेरिका और सऊदी अरब का कहना है कि ईरान उन्हें मिसाइल, ड्रोन और दूसरे सैन्य मदद दे रहा है। हालांकि ईरान इन आरोपों को नकारता आया है। अब ये विद्रोही सिर्फ यमन तक सीमित नहीं रह गए, उन्होंने लाल सागर जैसे संवेदनशील समुद्री रास्तों को असुरक्षित बना दिया है। लाल सागर के जरिए दुनिया के कई देशों के जहाज इजराइल की ओर जाते हैं। हूती विद्रोहियों ने साफ कहा है कि वे अब ऐसी सभी जहाजों को निशाना बनाएंगे। रेड सी पर हूती लगातार उन जहाजों पर हमले कर रहे हैं जो इजराइल के तरफ जाते हैं। पिछले 2 महीनों में उन्होंने कई जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन, फ्रांस के युद्धपोतों ने कई हथियारों को हवा में ही मार गिराया है, लेकिन इसके बावजूद कई जहाज इन हमलों की चपेट में आ चुके हैं। हूती इन हमलों के लिए यमन के उस तटीय क्षेत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनके नियंत्रण में है, जो उनके कंट्रोल में है। हूती विद्रोही खुद को ईरान, हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों के साथ प्रतिरोध की धुरी का हिस्सा मानते हैं। वो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ खुलकर बयान देते हैं। 2003 में इराक युद्ध के वक्त उन्होंने नारा दिया था, अमेरिका को खत्म करो, इजराइल को खत्म करो, यहूदियों का विनाश करो, इस्लाम की विजय हो। यही हूतियों का मेन एजेंडा है, यही हूतियों की युद्ध नीति है। अब गाजा में हमास और इजराइल के बीच जारी युद्ध के बाद हूती विद्रोही भी इस संघर्ष में प्रत्यक्ष रूप से कूद पड़े हैं। वो इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर चुके हैं। उनका मकसद सऊदी अरब और पश्चिमी देशों पर दबाव बनाना है ताकि चल रही शांति वार्ता में उन्हें ज्यादा रियायतें मिल सके।